Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you will be fine. Today is our lecture number 34 and the topic is examples by using non-homogeneous linear difference equations with constant coefficients. So let's move to the first example. First example क्या है हमारी solve yn plus 2 minus 4yn plus 1 plus 4yn is equal to 3 power n plus 2 power n plus 4. सो आप देख सकते हैं दिस इज अ सेकंड ऑर्डर linear non-homogeneous difference equation. So it will have two solutions, complementary function and particular integral. So first of all हम इसको जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में. तो आपके पास आ जाएगा ई स्केयर माइनस 4e प्लस 4 वाई एन इज इक्वल टू 3n plus 2n plus 4. So first we will solve its homogeneous part. E square minus 4e plus 4 into yn is equal to 0. And for that we will first write its auxiliary equation, that is e square minus 4e plus 4 is equal to 0. And we will find the roots. You can see that it is a complete square of e minus 2. So the roots of this equation will be e is equal to 2 and 2. सो आपके पास रूट्स के आगे रियल एंड रिपीटेड. सो आप रियल और रिपीटेड वाला केस जो है वो आपने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. तो उसके लिए हम जो है वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो किस तरह लिखेंगे जब आपके रूट्स रियल और रिपीटेड हों, और अगर वो रूट्स ट्वाइस रिपीटेड हों तो हम फर्स्ट ऑर्डर जो है वो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखते हैं. c1 plus c2n, n is the independent variable into alpha power n. alpha is the root और रूट हमारे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है 2. ठीक है, सो 2 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर n आ जाएगी. सो दिस इज द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन. होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन के अंदर तो यहाँ तक ही हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होता है जिसको हम जनरल सोल्यूशन भी कह सकते हैं. लेकिन क्योंकि हम नॉन होमोजीनियस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सो इसके अंदर जो है आपके पास एक सोल्यूशन आपको और फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना सीखा था, विच डिपेंड्स अपॉन द गिवन फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज 3 पावर n प्लस 2 पावर n प्लस 4. सो यहाँ पर हम जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं. क्योंकि आपके पास तीन टर्म्स ऐड हो रही हैं फंक्शन ऑफ x के अंदर, जो f ऑफ x जिसको आपने कहा था, यहाँ पर बेसिकली f ऑफ n है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उसके अंदर तीन डिफरेंट टाइप की टर्म्स हैं. पहले आपके पास टर्म है 3 पावर n. तो इसके लिए हम अलहदा से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, और जो आपके पास 2 पावर n है इसका अलहदा से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे और 4 के लिए अलहदा से निकालेंगे. फिर उन तमाम को सम अप कर देंगे तो आपके पास फाइनल जो आएगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपकी इक्वेशन का आ जाएगा. सो 3 पावर n के लिए हम जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था. पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं, 1/phi ऑफ e. जो आपका phi ऑफ e होता है, phi ऑफ e यहाँ पर आपके पास क्या है, e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 4, फंक्शन ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर. ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं, और साथ हम जो हमारा फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो लिख लेते हैं, दैट इज 3 पावर n. उसके बाद इसको फैक्टर फॉर्म में लिख लें या ना भी लिखें, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं. 3 ई की जगह पे आप क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, और अगर इसका आंसर 0 ना आए डिनोमिनेटर का तो वही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है. तो अगर फैक्टर इसके ईजिली बन रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि आप फैक्टर फॉर्म में लिख लें. ई माइनस 2 स्क्वायर आ गया आफ्टर मेकिंग इट इन अ कंप्लीट स्क्वायर. ई माइनस 2 का कंप्लीट स्क्वायर है ई स्क्वायर माइनस 4e प्लस 4. अब हमारी स्ट्रेटजी क्या थी कि हम यहाँ पर जो a होता है इन जर्नल कांस्टेंट जो होता है उसको हम e की जगह पे पुट कर देते हैं, और यहाँ पर हमने e की जगह पे 3 पुट कर दिया. तो दिस इज 3 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर, दैट इज 1. सो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 पावर n इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर द फंक्शन 3 पावर n.
तो चूंकि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ, इस वजह से हमारा जो आंसर आया एज इट इज, दैट इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। नेक्स्ट 2 पावर n के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं। तो ये भी उसी तरह फाई ऑफ ई आ गया इनटू फंक्शन क्या है 2 पावर n है। अब इसको दोबारा आपने फैक्टर फॉर्म में लिख लिया e-2 का होल स्क्वायर इनटू 2 पावर n। अब यहाँ पर अगर आप e की जगह ये कांस्टेंट पुट करते हैं दैट इज 2, तो डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा 2 - 2 0 हो जाएगा। सो इसमें फिर हम वो वाला केस यूज करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि व्हेन द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए आप फिर इसकी पावर देखते हैं, जो होल पावर है e-2 की होल पावर दैट इज 2। तो वहाँ पर हमने पावर 1, पावर 2, पावर 3 और पावर n तक हमने सारे केसेस डिस्कस किए थे। यहाँ पर पावर 2 आ गई। अब आप पावर 2 वाला केस सामने रखें तो वो क्या था, उसमें हमने वेरिएबल x यूज़ किया था, यहाँ पर वेरिएबल n है। तो वहाँ पर x इंटू एक्स माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल हमने लिखा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 पावर n माइनस 2। जो आपकी पावर यहाँ पर होती है वो यहाँ पर आप माइनस कर देते हैं। और n इंटू एन माइनस वन, यानी यहाँ पर एक नंबर कम आता है, 2 है तो यहाँ पर 1 आएगा, 3 है तो 2 तक चलेंगे। और नीचे जो फैक्टोरियल है वो एग्जैक्टली वही आता है जो आपकी फैक्टर की पावर होती है। सो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर द केस 2 पावर n। ठीक है, सिमिलरली जो है हम थर्ड जो फंक्शन था दैट इज 4, उसके लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं e-2 स्क्वायर 4। 4 इज अ कांस्टेंट, सो इसको हम वैसे ही जो है शुरू में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 की पावर n लिखा जा सकता है बिकॉज देयर इज 1, सो 1 को हम 1 पावर n लिख सकते हैं। अब e की जगह पे आप 1 पुट करें, 1 - 2 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा। तो ये तमाम फंक्शंस के आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लिए। अब आपकी इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, जो इन तीनों का सम होगा। तो आप इसका कंप्लीट जर्नल सॉल्यूशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर आप अलग से लिखना चाहते हैं तो आप लिखें 3 पावर n प्लस n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल 2 पावर n माइनस 2 प्लस 4। तो ये आपकी इक्वेशन का कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। और इसको आप ऐड कर दें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर, तो यू विल गेट द जर्नल सॉल्यूशन वाई एन इज इक्वल टू c1 प्लस c2n 2 पावर n प्लस 3 पावर n प्लस n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल को हमने ऊपर इसके साथ एडजस्ट कर दिया पावर के साथ। तो पावर क्या होगी 3n माइनस 3 प्लस 4 एज इट इज आ गया। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन विच इज आल्सो कॉल्ड जर्नल सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपने जो है वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। सबसे पहले उसी तरह आपने होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करना है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालें जो आपने ऑलरेडी होमोजीनियस वाले केसेस के अंदर किया हुआ है। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने हैं, वो आपकी डिपेंड करता है फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर जो आपके राइट हैंड साइड पे अपीयर होते हैं। उनकी जो है वो टाइप को देख के फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास 2 पावर n, यानी जो हमने जनरल केस डिस्कस किया था a पावर x व्हेन phi of e is not equal to 0 एंड a पावर x व्हेन phi of e is equal to 0, ये दोनों हम हमारे इस क्वेश्चन के अंदर अपीयर हो गए। बाकी नेक्स्ट जो केसेस आएंगे वो बाकी क्वेश्चंस के अंदर भी हम उनको डील कर लेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज yn plus 2 minus 4yn plus 1 plus 3yn is equal to 3 power n plus 1. तो दिस इज अ नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। सो इसको भी हम उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में इसको आपने कन्वर्ट कर लिया, ई स्क्वायर आ गया क्योंकि यहाँ पर 2 है, फिर -4 एज इट इज और यहाँ पर 1 है, शिफ्टिंग लगाई आपने e पावर 1 आ गई, प्लस 3yn, देयर इज नो शिफ्टिंग सो 3 आ जाएगा, e यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, yn जो फंक्शन है वो आपने यहाँ पर राइट साइड पे लिख दिया इज इक्वल टू 3 पावर n प्लस 1। सो यहाँ पर भी उसी तरह से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी लिखें दैट विल बी ई स्क्वायर माइनस 4e प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द वेरिएबल e। यहाँ पर आपके पास दो रूट्स इसके आने चाहिए, फैक्टर बना लें या इसके जो आप वो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो अगर आप देखें इसके फैक्टर बन रहे हैं 3e स्क्वायर एंड 3 और 1, 3 और 1 आपके यहाँ पर जो है वो फैक्टर्स बन रहे हैं दोनों माइनस के साथ। तो एक आ जाएगा e माइनस 1 और एक आ जाएगा e माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
और यहाँ पर आपके रूट्स क्या निकलेंगे 1 एंड 3। सो द रूट्स आर रियल एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन वाला, जो उसमें फर्स्ट केस हमारा यही था, व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो सोल्यूशन होता है दैट इज C1 into first root power x plus C2 into second root power x. But in this question it will be a complementary function C1 into first root power n plus C2 into second root power n. So this is the complementary function for the given difference equation. और इसी तरह से जो है वो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल अब आपके पास क्या आएगा, 3 power n+1 इज द फंक्शन। इनको आप कंबाइन भी लेके चल सकते हैं और इनको आप सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया है। यहाँ पर हम इसको कंबाइन लेके चलते हैं, एक ही दफ़ा इसको हम थ्रू आउट कर सकते हैं। तो ये जैसे आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये थ्रू आउट दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 1 और पहले इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया, e-1 e-3 into 3 power n+1। फिर इनको दोनों फैक्टर्स को इन दोनों टर्म्स के साथ अलग-अलग डिवाइड कर दें 3 power n। तो यहाँ पर 3 के अकॉर्डिंग आपने देखना होता है कि यहाँ पर e की जगह पे आपने 3 पुट करना है और यहाँ पर 1 है तो आपने 1 के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो 1 की जगह आप e की जगह आपने 1 पुट करना होगा। तो अगर यहाँ पर आप देखें, अगर आप e की जगह 3 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये तो 0 नहीं होता, बट यहाँ पर जब आप 3 पुट करेंगे इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये भी 0 वाला केस बन गया। इसी तरह यहाँ पर 1 पुट करें तो ये -2 होगा, बट यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों 0 वाले केसेस हैं। तो आपने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी हमने देखा था। 0 वाले केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम उस फैक्टर को फोकस करेंगे जो 0 क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट के अंदर देखें तो कौन सा फैक्टर 0 क्रिएट कर रहा है, e-3। तो आप देखें e-3 का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, व्हाट इज दैट, तो वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो जब उसकी पावर 1 होती है तो आपको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, हमारा सोल्यूशन क्या होता है, x into a⁻x-1। तो यहाँ पर हम इसी तरह से जो है वो चलेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि 0 का प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पर हमने 3 एज इट इज पुट कर दिया। ठीक है, इसको हमने जो है वो e-3 को एज इट इज लिख लिया। ये दरमियान में प्लस होगा यहाँ पर भी हमने e की जगह 1 एज इट इज पुट कर दिया और जो 0 क्रिएट कर रहा था फैक्टर उसको हमने एज इट इज लिखा हुआ है। ये दरमियान में प्लस लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपने क्या देखना होता है कि इसकी पावर क्या है, इस फैक्टर की पावर क्या है, 1 है। इसी तरह इस फैक्टर की पावर भी क्या है, 1। पहले हम इसको डील करते हैं। इसकी पावर क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, ये 1/2 आपके पास आ गया यहाँ से, और इसका होगा n, जो x की जगह पे क्या आ गया, n आ गया, into a⁻x-1, दैट इज 3 power n-1। जो पावर होती है वो यहाँ पर आ जाती है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें, दरमियान में प्लस आ जाएगा, ये -2 बन गया, तो ये आ गया -1/2। और यहाँ पर भी इसकी पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर भी n। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा, 1 power n-1। तो यहाँ पर इसको आप जो है वो कॉमन ले लें, 1/2 into n, और अंदर आपके पास आ जाएगा 3 power n-1 -1। तो ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन एक ही दफ़ा जो है वो आपके पास कम्प्लीटली आ गया है। तो यहाँ पर अलग-अलग भी कर सकते थे। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आपके पास आ चुका है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ चुका है। So now you can write the general solution of your given equation, and that will be equal to the sum of complementary function and particular integral. तो complementary function क्या था, c1 plus c2 into 3 power n plus particular integral is 1/2 n into 3 power n minus 1 minus 1. So this is the complete solution of the given difference equation. Now we solve the next example, that is u into x plus 2 minus 4u into x is equal to 9x square. तो ये सब्सक्रिप्ट की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, और जो है वो इस तरह ब्रैकेट के अंदर भी आपका वेरिएबल लिखा जा सकता है। तो इट मेक्स नो डिफरेंस, अगर सब्सक्रिप्ट में लिखा होता तो ये होता है u सब x plus 2 और ये होता है u सब x। तो यहाँ पर भी इसके सेम मीनिंग्स हैं, आप चाहें तो इसको
उस तरह भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो बहरहाल मेथड इज सेम, आप इसको सेम उसी तरह से जो है वो सबसे पहले इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखें शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में, ई स्केयर -4, क्योंकि ये सेकंड शिफ्टिंग है, ई स्केयर आएगा -4 इंटू यू एक्स, यहाँ पर हमने सब एक्स लिख लिया, इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज 9x स्केयर। तो अब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, दैट इज ई स्केयर -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से रूट्स फाइंड आउट करें, e इज इक्वल टू +-2 आपके रूट्स आ जाएंगे विच आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो आपके पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 इंटू फर्स्ट रूट पावर x प्लस c2 इंटू सेकेंड रूट दैट इज -2 पावर x। वेरिएबल भी आपने देखना होता है कि वेरिएबल कौन सा है, तो इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल इज x, तो आप यहाँ पर x लिखेंगे। तो आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया। नाउ वी मूव टू द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपकी राइट साइड पे एक ही फंक्शन है दैट इज 9x स्क्वायर। तो ये किस टाइप का फंक्शन है, आपने 2-3 टाइप्स लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो पॉलिनोमियल वाले केस के अंदर हम क्या करते हैं, वी रिप्लेस a बाय 1 प्लस डेल्टा, यानी आप e को डेल्टा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा होल स्क्वायर -4। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज लगा के इसको ओपन करना होता है। तो आप इसको पहले क्या कर लें, इस पावर को ओपन कर लें, डेल्टा स्क्वायर +2 डेल्टा +2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, तो 1 -4 दैट इज -3। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से आप ले लें -3 कॉमन ले लें। तो बेसिकली आपने 1 प्लस x वाली फॉर्म बनानी होती है, तो वो कैसे आएगी, आप -3 कॉमन लेंगे। तो -3 हमने कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या आ गया 1 - 2 डेल्टा डेल्टा स्क्वायर +2 डेल्टा डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और ये 9 जो है आपका वो यहाँ पर 9 भी साथ आएगा, यहाँ पर 9 मिसिंग है, तो यहाँ पर साथ 9 भी आएगा। तो ये क्या आ जाएगा -3, और इसके बाद आप इसके ऊपर क्या लगाएं, बाइनोमियल सीरीज के थ्रू इसको ओपन करें, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारा आपका जो है वो सेकंड फंक्शन के तौर पर आएगा, ठीक है। ये एज इट इज़ आ गया, फिर इसका स्क्वायर आ गया, और साथ क्या आता है n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, वो वैसे ही 1 हो जाता है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अगली टर्म्स को हमने नेगलेक्ट कर दिया है, क्योंकि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिग्री 2, इसलिए डेल्टा क्यूब वाली टर्म्स हमें नहीं चाहिए, हमें डेल्टा स्क्वायर वाली टर्म्स ही चाहिए। तो अगर नेक्स्ट आप लिखते तो उसमें क्यूब आ जाना था, इस वजह से हमने उसको स्किप कर दिया। तो अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा -3 इंटू 1 + 2 डेल्टा ओवर 3, ठीक है। इसको आप स्क्वायर को ओपन करें, इसमें डेल्टा 4 और डेल्टा क्यूब ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, नेग्लेक्ट हो जाएंगी, सिंपली आपका डेल्टा स्क्वायर 4 डेल्टा स्क्वायर ओवर 3, इसी तरह ये डेल्टा स्क्वायर ओवर 3, तो ये आपके पास जो है वो 9 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका ये चीज़ आ जाएगी। अब आपका ये ऑपरेटर है और ये आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, आप इसको ऑपरेट करें फंक्शन के ऊपर। निगलेक्ट कर दिया हमने डेल्टा की जो हायर पावर्स हैं, तो आफ्टर ऑपरेटिंग 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, इसके ऊपर एक्स स्क्वायर के ऊपर आप डेल्टा ऑपरेट करें, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट 2x + 1। इसी तरह यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर है, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 की इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे आप पॉलिनोमियल वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है, इसको आप सब्सटीट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, -3 इंटू एक्स स्क्वायर +2/3 इंटू 2x + 1, यहाँ से आ गया +7/9 इंटू 2 आ गया। तो अब आपका ये आ गया है पर्टिकुलर इंटीग्रल, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो जनरल सोल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसी तरह से हम जो है इसका अल्टरनेटिव मेथड से भी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं व्हेन द राइट हैंड साइड इज अ पॉलिनोमियल। तो आप लेट कर लें कि दिस इज आवर प्रोपोज्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो तो ax² + bx + c, और अगर थर्ड डिग्री हो तो इसी तरह ax³ + bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। इसको हम अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर शिफ्टिंग लगाई, a इंटू एक्स प्लस टू होल स्केयर आ गया, प्लस b इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी माइनस फोर इंटू ए एक्स स्केयर। ये जो आपको इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन नंबर 1, उसके अंदर आपने पुट किया है। यहाँ पर शिफ्टिंग है तो यू एक्स के अंदर हम शिफ्टिंग ऑपरेट करेंगे और इक्वल टू 9x स्क्वायर वगैरह जो है वो उसी तरह रहेंगे। ये आपके पास आ गया। अब आपने यहाँ पे कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, लाइक पावर्स ऑफ x। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आ गई, ये x वाली टर्म्स आ गई और ये कांस्टेंट टर्म्स आ गई हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स आप पहले कंपेयर करें, दैट -3a आ जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू 9। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 9 है। इसी तरह यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 4a-3, बट यहाँ पर जो है x नहीं है, इसका मतलब 4a-3b इज इक्वल टू 0। इसी तरह कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे नहीं है, तो ये सारी टर्म भी इक्वल टू 0 हो जाएगी। इन तीन इक्वेशन को आप सॉल्व करें, a की वैल्यू आपको यहाँ से डायरेक्ट -3 मिल गई, वो आप यहाँ पे पुट करें, b आपके पास आ जाएगा, a और b यहाँ पे पुट करें तो c की वैल्यू आ जाएगी। So your particular integral will be same as calculated in the previous method, -3x square minus 4x minus 20 over 3। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं -3x square minus 4x minus 20 by 3। तो यहाँ पर जो हम माइनस कह रहे थे कि 9 की मिस्टेक है, अगर उसको हम यहाँ पर देखें, हाँ -3 जब आप नीचे कॉमन लेंगे तो इस 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये सही लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, आप इसी को ही चलाएं। तो वो 3 9 के साथ कैंसिल हो गया, तो यू विल हैव -3। तो आपके दोनों आंसर जो है वो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आएंगे, सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ गया और आपके पास जो है वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आ गया। सो यू कैन राइट द कंप्लीट सोल्यूशन। ओके जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।